और कितनी देर डॉक्टर? ज्यादा नहीं, मेरे हिसाब से तो वक्त पूरा हो चुका है। ताज्जुब है कि अभी तक सांस उखड़ी नहीं। उखड़ेगी भी नहीं। अपने बेटे की शक्ल देखे बगैर वो अपनी आंखें बंद नहीं करेगा। मुश्किल है, शरीर में इतनी ताकत नहीं बची कि वो। इंतजार में बहुत ताकत होती है डॉक्टर। वो इंतजार कर रहा है। उसके बेटे को खबर मिली या नहीं? कल रात हमने आर्मी हेडक्वार्टर से कांटेक्ट किया था। लेफ्टिनेंट अर्जुन कॉल अब तक रवाना हो चुका होगा। अर्जुन, अर्जुन तो आया बेटे? अर्जुन आया? जी नहीं। मगर आपका बेटा पहुंचने ही वाला होगा। उन्हें खबर पहुंच चुकी है। बस उसी के लिए रुका हूं, लेकिन देर होती जा रही है डॉक्टर। डॉक्टर, उसे देखे बगैर मुझे जाने मत देना डॉक्टर। मुझे प्लीज उसे देखे बगैर जाने मत देना। सो जाइए, आपका बेटा पहुंचता ही होगा। सो जाइए। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन है ना? जी मैं कुछ मत बोल बेटे, कुछ मत बोल। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे तुमसे बात करनी है। बैठ 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 बैठ। मुझे याद है अर्जुन, इतना जरा सा था तू जब तुझे पहली बार मैंने अपने हाथों में उठाया था। मुझे मुझे मेरा बचपन तो याद नहीं, लेकिन तेरा बचपन कभी नहीं भूला मैं। इतना 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 सा था, मेरे हाथों में समा जाता था। और मैं तुझे हमेशा वैसे ही लिए रहना चाहता था। लेकिन पता ही नहीं चलता, बच्चे फसल की तरह कब बड़े हो जाते हैं और इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, उतनी जल्दी अलग हो जाते हैं। एक बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? यही कि वो अपने बच्चे की हसरतें पूरी कर सके। लेकिन तेरी सालगिरह के दिन मैंने तुझे मायूस कर दी। कभी बताया नहीं तुझे, लेकिन सच बताऊं बेटे, ऐसे नहीं थे। तुम्हारी माँ को भी यही नाराजगी रही मुझसे। मैं उसे कुछ नहीं दे सका। वाकई फरमाइशें नहीं है, ये जरूरतें हैं। हाँ, आधा महीना खत्म हो जाने के बाद एक सरकारी मुलाजिम को हर जरूरत फरमाइशी नजर आती है। मैंने कभी अपने साज श्रृंगार के लिए तुमसे कुछ भी नहीं मांगा। तुम्हारा घर चलाने के लिए जरूरत का सामान ही मांगती हूँ। अर्जुन को मोजे चाहिए और हो सके तो मेरे लिए, मेरी रसोई के लिए एक पंखा ला दो। वहां गर्मी में बैठकर तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। ठीक है, जब तक पंखा ना आ जाए तब तक मेरे लिए खाना मत बनाओ। तुम्हारे इस एहसान के बगैर भी यह घर चल सकता है।
मम्मी दरअसल मैं तुम्हारी माँ से नाराज नहीं था। मैं अपने आप पर खिंचा हुआ था। वो सही थी, मैं गलत था, गलत भी और नालायक भी। नहीं रहा जाता मुझसे अब यहाँ पर। तंग आ गई हूँ तुम्हारी कंजूसी से मैं। कंजूसी? कब की मैंने कंजूसी? हैं? कब की? अगर कंजूस होता तो हर महीने की तनख्वाह तुम्हारे हाथ में नहीं रख देता। हाँ, बहुत सारी तनख्वाह है ना। तुम्हारी तनख्वाह में एक आदमी का भी गुजारा नहीं हो सकता और तुम मुझसे चाहते हो कि 3-3 आदमी का खर्चा चलाऊं। अर्जुन बड़ा हो रहा है, उसके खर्चे भी बढ़ेंगे। कौन उठाएगा उसके खर्च? बेटे का खर्चा बाप उठाएगा, और कौन उठाएगा? हाँ, बाप पहले इस मकान का 3 महीने का किराया तो दे दे। लानत है ऐसी जिंदगी पर। इससे अच्छा तो मैं मर जाती। क्या है? मुझसे मत मांग, अपने बाप से जाके मांग। बेटे का खर्चा बाप ही उठाएगा ना। सुना नहीं तूने? जा अपने बाप से मांग। क्या है? सारी क्लास पिकनिक पे जा रही है, सबको 100-100 रुपए देने हैं। कंजूस बाप से 100 रुपए मांगता है? हैं? 100 रुपए? और वो भी पिकनिक के लिए? कोई जरूरत नहीं पिकनिक जाने की। चलो घर में बैठो और पढ़ाई करो। चीखने चिल्लाने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं तुझे कैसे बताता कि उसी दिन मुझे नौकरी से बर्खास्तगी का नोटिस मिला था। कैसे बताता? मुझे याद है, इन्हीं दिनों मैंने पीना शुरू कर दिया था। ये बुरी आदतें बुरे वक्त ही क्यों लगती है? क्या है? ये नंबर आए तेरे? हैं? क्यों? वाह वाह वाह, मुंडी ऐसे हिला रहा है जैसे बड़े शान की बात हो। पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगा था गधे? ये अगर ऐसे नंबर्स आएंगे ना तुम्हारे, तो जिंदगी में क्या बनेगा मालूम है? मालूम है? क्लर्क बनेगा, क्लर्क। बाबू बाबू, वो भी बड़ी 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 मुश्किल से। मेरी तरफ देख, देख मेरी तरफ, और कसम खा कि जिंदगी में मुझ जैसा कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा मुझ जैसा। कोई जरूरत नहीं मेरे नक्शे कदम पर चलने की। मैं तेरे हाथ जोड़ता, जिंदगी में मुझ जैसा कभी मत बनना, मुझ जैसा कभी मत बनना, मत बनना मुझ जैसा। तेरे लिए मुझसे बेहतर जिंदगी चाहिए तो क्या बुरा किया मैंने? लेकिन सच बताऊं बेटे, नशे में या होश में
भगवान से जब भी कुछ मांगा तो तुझे और तेरी माँ को खुशी दे पाने की काबिलियत मांगी। हाँ बेटे। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हो, इसका मतलब है बुरी बात है ना? शायद तुम्हें बुरा लगे। नहीं, तुम कह दो। मैं खुश नहीं हूँ। क्या हुआ? मैं हमारे रिश्ते से खुश नहीं हूँ। तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे ये रिश्ता मैंने तुम पर लादा है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये रिश्ता भी तो हम दोनों का फैसला था। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। शादी भी तो हम दोनों का ही फैसला था। बाकी नहीं। हाँ, लेकिन क्या चाहती हो? पता नहीं। तो ठीक है, सो जाओ। सुबह तक अगर पता चले तो मुझे उठाकर बता देना। मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ। अलग तो है ही, और किस तरह अलग होना चाहती हो? देखो, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता ये रोज रोज के झगड़े और ये पैसों की तंगी। कह दो, वो भी तो एक वजह है। वो परेशानी की वजह है, अलग होने की नहीं। तो अलग होने की क्या वजह है? घुटन। अब हमारे बीच बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मैं ऐसे रिश्ते का बोझ और नहीं सह सकती। तुम्हें नहीं लगता अब हम अजनबी हो गए? हाँ, अब लग रहा है। माँ, माँ, माँ। डैडी, माँ कहाँ है? क्या हुआ डैडी? माँ कहाँ है? बेटी, तुम्हारी माँ ने अपने आप को हमसे, इस घर से, इस गरीबी से आजाद कर लिया बेटी। यानी वो नहीं रही। मुझे माँ चाहिए, मुझे माँ चाहिए। मैंने कहा ना, वो नहीं है। मुझे माँ चाहिए। नहीं है, वो नहीं है, मर गई वो। देखो अर्जुन, अब तुम्हें बगैर मां के जीना होगा। अब हमें उसके बिना जीना होगा। मर गई वो एक्सीडेंट में, मर गई। जो आदमी बाप का फर्ज निभाने के काबिल नहीं था, उसे मां भी बनना पड़ा। मैंने कोशिश की, सच्चे दिल से कोशिश की कि
कि तुझे माँ की कमी महसूस ना हो। और मैं एक हद तक कामयाब भी हुआ अर्जुन। तुझे याद है हम दोनों काफी खुश रहा करते थे उन दिन। माँ की याद तो आती थी लेकिन एक दूसरे को पा लिया था हमने। हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं तुझे भी ना गवा बैठूं। कहीं ऐसा ना हो कि सुबह सोकर उठूं और तू जा चुका हो। इसलिए मैं रात रात भर सोता नहीं था अर्जुन। बस तुझे देखता रहता था। तेरा कद बढ़ता गया और मेरे कंधे झुकते गए। तू मेरा इकलौता बेटा, मेरे जीने की इकलौती वजह था। तेरी माँ का ना होना तेरी तरह मुझे भी खलता था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि तुझे इस बात का एहसास ना हो। कभी हिम्मत नहीं हुई तुझसे कुछ कहने की। कभी हिम्मत नहीं हुई तुझे सच बताने की। डैडी, डैडी, ठीक ठीक बताइए माँ को हुआ क्या था? ये सब अंदर रखो। पहले बताइए माँ को हुआ क्या था? एक्सीडेंट हुआ था। ये एक्सीडेंट हुआ कहाँ था? एक्सीडेंट कहाँ पे होते? सड़क पे तो होते। आज ऐसी सड़क पे मैंने माँ को देखा। आपने झूठ बोला था डैडी। माँ मरी नहीं है, माँ जिंदा है, वो नहीं मरी है। वो छोड़ गई हमें, तुम्हें और मुझे। तुम्हारे वजह से, तुम्ही ने निकाला था उन्हें। तुम्हारे वजह से माँ मुझे भी छोड़ गई। मेरी बात सुनो। नहीं सुनना मुझे झूठे की बात, बिल्कुल नहीं सुनूंगा मैं। मुझे मेरी माँ के पास वापस जाना है। तुमने झूठ बोलकर मुझे कितने साल मेरी माँ से दूर रखा। तुम झूठे हो। अर्जुन, 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 ए अर्जुन, अशु, बेटे अर्जुन।
देखो अर्जुन, हाँ, तुम्हारी मां जिंदा है, लेकिन देखो ये सिर्फ आधा सच है, और आधा सच ये है कि अब तुम उसके पास कभी नहीं जा सकते। क्यों? क्यों? क्योंकि अब उसका एक परिवार है। देखो, तुम और मैं उसके लिए पुरानी बात हो गए, और वो पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहती। देख अर्जुन, उसने जाने से पहले मुझे साफ लफ्जों में कहा था कि उसे हमसे कोई लेना देना नहीं, मर चुकी है हमारे लिए। आप फिर झूठ बोल रहे हैं। माँ को आपसे कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन मैं उनका बेटा हूँ। वो अभी भी मुझसे प्यार करती है वो प्यार मुझसे। मैं जानता हूँ अपनी माँ को। मेरी गलती दोहरा रहा है तू। मैं भी समझता था, मैं जानता हूँ उसे। बस कीजिए डैडी, नहीं सुनना मुझे आपकी कोई भी बात। मैं आप पे यकीन नहीं कर सकता। आप झूठे हैं। मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा। मैं जाऊंगा अपनी माँ के पास। अर्जुन, तेरी ये जिद तुम्हारी आंखें खोल देगी। अर्जुन, हम में से किसी की भी शक्ल देखना नहीं चाहती। नहीं सुनना मुझे आपकी बात। नहीं कर सकता आपकी बातों पे यकीन। झूठे हैं आप। आई हेट यू डैडी। सब आपकी वजह से हुआ है। आप ही रुलाते थे माँ को। आप ही लड़कियों ने भगाया था। आई हेट यू डैडी। आई हेट यू। तुझसे झूठ बोला बेटे, मुझे माफ कर दे। लेकिन एक 6 साल के बच्चे से ही इतनी कड़वी बात कि उसकी मां उसकी शक्ल देखना नहीं चाहती, मैं नहीं कर सका। मुझसे नहीं हुआ ये। तेरी उम्र नहीं थी कि तू मेरी मजबूरी समझ पाता, इसलिए मैं इंतजार करता रहा कि जब तू बड़ा होगा तब शायद हमारे बीच की खामोशी मिट जाएगी। तुझे शायद हमदर्दी होगी मुझसे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तू दूर होता चला गया और शराब मेरे पास आती गई। तू घर से निकलता था तो मैं इस इंतजार में बैठा रहता था कि कब लौटेगा, और जब तू लौटता था तो इस इंतजार में कि कब बोलेगा। हमारे बीच बस चुप्पी का रिश्ता रह गया। तेरी तो आवाज भी सुनाई नहीं देती थी। इस सुने घर में बस एक ही शोर गूंजता रहता था, गिलास में शराब उड़ेलने का शोर। ये लीजिए। इधर आओ बेटे। हर्षो, एक बात पूछो। जी। बेटे, तुम पीते हो? नो सर। सर, गुड बेटे, कभी मत पीना, नहीं तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी
इज्जत नहीं करेंगे कभी, कभी मत पीना। और तुम उनकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाओगे। कहाँ थे बेटे? किसी शहर में। वो तो मुझे पता है। तो पूछ क्यों रहे हो? अर्जुन, तुम जैसे होशियार लड़की को इससे अच्छे नंबर्स मिलने चाहिए। हाँ? मेहनत मेहनत करो, थोड़ी मेहनत करो। मुझे यकीन है कि अगली बार तुम्हें इससे अच्छे नंबर्स मिलेंगे। अगली बार का अगली बार देखेंगे। ये पेन देना। अर्जुन, अर्जुन, क्या शोर? मुझ पर दरवाजे बंद कर दिए थे तूने। तेरी अपनी एक दुनिया थी जिसमें घुसकर मैं तेरी खुशियों में खलल नहीं डालना चाहता था। इसलिए मैं उन दरवाजों की इस तरफ ही रहा। और अगर कभी उन दरवाजों को खोलने की हिमाकत मैंने की भी तो वो सिर्फ तेरे भले के लिए। देखो, अगर मुझसे बात नहीं करनी मत करो। मेरी इज्जत नहीं करना चाहते ना करो। मुझसे नफरत है, होती रहे। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा बाप हूं, बाप, और रहूंगा, समझे? आज से इस घर में कुछ चीजें बिल्कुल नहीं होगी। आज से सिगरेट नहीं पियोगे तुम, नहीं पियोगे सिगरेट तुम। सिगरेट नहीं तो क्या शराब पीऊं आपकी तरह? जुबान लड़ाता है, जुबान बाप से जुबान लड़ाता है, बाप से जुबान।
मैं तुम्हारे चुप रहने से अपना फैसला नहीं बदलने वाला। बोर्डिंग स्कूल भेज रहा हूं, जेल नहीं भेज रहा हूं। और वो भी मजबूर होकर, खुशी से नहीं। ये तो सुनता नहीं तू। शायद बोर्डिंग स्कूल में सुधर जाए। मैं जानता था बेटी, जाते वक्त तुमने गुस्सा और नफरत महसूस की थी, मगर मेरे लिए मैंने मायूसी और अकेलापन मैं तो अच्छा बाप बन नहीं सका, और तू अच्छा बेटा बनना नहीं चाहता था, इसलिए भेजना पड़ा बेटे, इसलिए भेजना। सुनो, कोई चिट्ठी है? डियर डैडी, मैं ठीक हूँ। अगले हफ्ते स्कूल में स्पोर्ट्स डे है। मेरे पास स्पोर्ट्स शूज नहीं है, खरीदना चाहता हूँ। आपका बेटा अर्जुन। मुझे क्रिकेट का पूरा नया किट चाहिए। स्कूल को डोनेशन देना है, पैसे भेज दीजिए। इस साल हॉस्टल की फीस बढ़ गई है। म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर लिया है, गिटार खरीदना है। कंप्यूटर कोर्स की फीस अभी तक नहीं भेजी आपने। कैमरा खरीदना है। पूरी क्लास एजुकेशनल टूर पे खजुराहो जा रही है, मुझे भी जाना है। मेरी पॉकेट मनी बढ़ा दीजिए। मेरे बाकी के दोस्तों को उनके पापा मुझसे दुगनी पॉकेट मनी भेजते हैं। जिस दिन तू लौट कर आता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद सब उस एक दिन में ही आए हो। मैं नन्हे बच्चे की तरह चेंगता था, इससे कहता था। आजा, बैठ। अब मैं देखो क्या दिखाता हूँ तुझे। ये देखो अर्जुन, मैंने ये शूज लाए तुम्हारे लिए। जैसे दूसरे बच्चों के पास थे ना, वैसे ही शूज लाए मैंने। हाँ? और ये देखो क्या लाया, ये टी शर्ट लाया, और ये जीन्स है, और ये और एक जीन है, और ये तो कुछ नहीं। देखो मैं, ये देखो और एक टी शर्ट है, ये भी देखो, है ना, अच्छे है ना। फिट नहीं होते, कुछ काम के नहीं है। कितना दोगे इसका? नहीं, कुछ बढ़ा के दे दो। कुछ नहीं। ठीक है, ले लो, सब ले लो।
तय किया कि अब की बार जब तू छुट्टियों में घर लौट कर आएगा तो तुझे साफ सुथरा घर और साफ और सुधरा हुआ बाप दूंगा। हाँ, अर्जुन की होगी। डैडी, मैं ठीक हूँ। 4 तारीख से छुट्टियाँ शुरू हो रही है। आप अगर बुरा ना मानो तो इस बार मैं छुट्टियों में सुमित के घर मसूरी जाना चाहता हूँ। गर्मी की छुट्टियाँ वहीं बिताऊंगा। घर आने को मन नहीं कर रहा है मेरा। आपका बेटा अर्जुन। मैंने फौरन तुझे खत लिखा, खुशी खुशी जाओ, और जाने दिया तुम्हें। और क्या करता, मेरे पास आकर तुम्हें खुशी नहीं होती तो तुम्हें बुलाने से क्या फायदा। फिर पूरे 2 साल बाद तू लौट कर आया बेटे। वो 2 साल तेरे इस बूढ़े बाप ने 2 सदियों की तरह बिताए। हमारे रिश्ते में कुछ भी नहीं बदला। तू ऐसा ही उखड़ा उखड़ा रहा और मैं वैसे ही तेरे करीब आने की कोशिश करता रहा। इस साल हाई स्कूल खत्म हो जाएगा बेटी, तो सोचना शुरू करो आगे क्या करना है, और उसी हिसाब से आगे की पढ़ाई। सोच लिया है, आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। एप्लीकेशन लेटर भी दे दिया है, सिलेक्ट भी हो गया हूँ। 1 या 2 दिन में कॉल आ जाएगा। अच्छा, हाँ। लेकिन अर्जुन, तुमने मुझे बताया नहीं। बता ही तो रहा हूँ। हाँ, हाँ। नहीं, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। मुझे कोई इतराज नहीं है। अच्छा है, अच्छा डिसीजन है। वक्त की तरह तू भी मुझे छोड़कर आगे निकल गया, और जाते जाते ये एहसास दे गया कि अगर गुजरे हुए वक्त की तरह तू भी कभी लौटकर नहीं आया तो खबर मिल गई थी मुझे कि तू लेफ्टिनेंट बन गया है। लेफ्टिनेंट अर्जुन कौल। अकेला बैठे बैठे तेरा नाम पुकारा करता था, लेफ्टिनेंट अर्जुन कौल, लेफ्टिनेंट अर्जुन कौल। तेरी पासिंग आउट परेड में आना चाहता था मैं, देखना चाहता था कि मेरा गबरू जवान बेटा कैसा लगता है। लेकिन डरता था कि मेरे वहां आने से कहीं तुझे शर्मिंदगी ना महसूस हो। बहुत पीने लगा था मैं उस समय।
हेलो। जी, वो लेफ्टिनेंट अर्जुन कॉल से बात कर सकता हूँ? हाँ। हेलो हेलो, लेफ्टिनेंट अर्जुन कॉल स्पीकिंग। हेलो हेलो हेलो, लेफ्टिनेंट कॉल स्पीकिंग। हेलो हेलो हेलो। माफी मांगना चाहता हूं मैं तुझसे। कुछ नहीं दे सका तुझे, झूठ बोला तुझसे मैं। बहुत बुरा बाप निकला मैं, बुरा बाप। जी नहीं, माफी तो बेटे को मांगनी चाहिए बाप से। आखिर गलती बेटे की भी तो है। लेकिन बेटे की उम्र ही क्या थी? अनजाने में कितने दुख पहुंचाए होंगे आपको। हो सके तो अपने बेटे को माफ कर दीजिए। तुमने तो कुछ किया ही नहीं। अगर आज तो नहीं आता तो मैं जिंदगी भर तुझे माफ नहीं करता। बेटे जाने से पहले मैं तुझे देखना चाहता हूं। तुझे मैं ठीक तरह से देख नहीं पा रहा हूं। मेरा चश्मा। जी, ये यहां नहीं है। नर्स! नर्स! बेटे मेरे पास मुझे तुम्हारी जरूरत है। बेटे मेरा हाथ पकड़, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अलविदा करो। हाथ मेरी तरह से पकड़ना, नहीं तो मेरी हिम्मत नहीं होगी इस सफर में अकेला जाने की। मेरा हाथ पकड़ो और मुझे, मेरा हाथ ठीक तरह से पकड़ा। मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? इनके बेटे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। आप लेफ्टिनेंट अर्जुन कॉल नहीं है? हूं, लेकिन हमारी पोस्टिंग में 2 लेफ्टिनेंट अर्जुन कॉल है। एक मैं और दूसरा इनका बेटा। ये मेरे डैडी नहीं है, लेकिन कुछ देर के लिए मैं इनका बेटा जरूर बन गया था, क्योंकि इन्हें एक बेटे की जरूरत थी। इनका बेटा क्यों नहीं आया? गलती से टेलीग्राम मुझे मिल गया था। मैंने उसे खबर दी, पर उसने आने से साफ इनकार कर दिया। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, क्या मैं इनके चश्मे रख सकता हूं? श्योर।
पापा, अर्जुन, बहुत दिन हो गए आपसे बात नहीं की तो। अर्जुन बेटा, तूने फोन किया मुझे?